हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी की प्रमुख रचना व रचनाकार के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें केवल वही रचनाएं ली गई हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचना के बारे में देखेंगे। तो महादेवी वर्मा जी की महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं यामा, रश्मि, नीरजा, निहार, दीपशिखा, शानदे गीत, मेरा परिवार, पद के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मिथ की रेखाएं तथा गिल्लू। और फ्रेंड्स, यामा और गिल्लू को आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि यामा के लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तथा गिल्लू जो है इनकी प्रसिद्ध कहानी है। आइए हम लोग पहला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो फ्रेंड्स, महादेवी वर्मा को जो है यामा नामक प्रसिद्ध पुस्तक पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट जो है सुमित्रानंद पंत की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सुमित्रानंद पंत जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, युगांतर, लोकायतन, युगपथ, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, पल्लव तथा बीड़ा। फ्रेंड्स, आप लोग चिदम्बरा और पल्लव को विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि चिदम्बरा के लिए जो है इन्हें 1968 में जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और पल्लव जो है काफ़ी बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं? तो फ्रेंड्स, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार जो हैं सुमित्रानंदन पंत जी है, और इन्हें जो है 1968 ईस्वी में चिदम्बरा के लिए हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट जो है रामधारी सिंह दिनकर जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो हम लोग अब रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उर्वशी, रेणुका, हुनकार, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथ, नीलकुसुम, बारदोली विजय, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय। तो आप लोग उर्वशी को विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि उर्वशी के लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स, रामधारी सिंह दिनकर को जो है उर्वशी के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अब हम लोग जो है जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कामायनी। कामायनी जो है इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, और यह जो है एक महाकाव्य है। ये भी पूछता है कि कामायनी की कृत कैसी है? तो कामायनी जो है एक महाकाव्य है। उसके बाद जो है झरना, आंसू, लहर, तितली, कंकाल, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, उर्वशी, घूंट, कामना तथा ध्रुव स्वामिनी। एक बार और देख लेते हैं इनकी रचना को। तो कामायनी, झरना, आंसू, लहर, तितली, कंकाल, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आकाशदीप, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, उर्वशी, घूंट, कामना और ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न नंबर 4 है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स, कामायनी महाकाव्य के रचयिता जो हैं जयशंकर प्रसाद हैं। और ये भी पूछा जाता है कि कामायनी जो है कैसी विधा है? तो कामायनी जो है महाकाव्य है। अब हम लोग जो है हरिवंश राय बच्चन जी की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हरिवंश राय बच्चन की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण तथा एकांत संगीत। और ये सभी जो है क्रम से रचनाएं लिखी गई हैं। सबसे पहले मधुशाला, उसके बाद मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण तथा एकांत संगीत। तो ये सभी जो है हरिवंश राय बच्चन जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, जूही की कली, तुलसीदास, बेला, नए पत्ते तथा अर्चना। तुलसीदास और जूही की कली को आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है अशोक के फूल है। काफ़ी बार पूछा गया है कि अशोक के फूल किसकी महत्वपूर्ण रचना है? तो ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। तो आइए सबसे पहले इनके हम लोग निबंधों के बारे में देख लेते हैं। तो इनके कौन कौन से निबंध हैं? आलोक पर्व, कल्पलता, कूटज तथा अशोक के फूल। ये काफ़ी बार पूछा गया था कि अशोक के फूल कैसा विधा है? तो ये जो है निबंध है। तो अशोक के फूल, कूटज, आलोक पर्व तथा कल्पता जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। तथा पुनर्रवा, चारु चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा तथा बाण भट्ट की कथा जो है ये उपन्यास है। और फ्रेंड्स, अशोक के फूल के साथ साथ आप लोग चीता के फूल भी याद कर लीजिएगा। ये जो है गुलाब राय की रचना है। तो आप लोग कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। चीता के फूल जो है गुलाब राय की रचना है, और अशोक के फूल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की महत्वपूर्ण रचना है।
नेक्स्ट जो है मुंशी प्रेमचंद की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो इन्हें हम लोग जो है उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं। आइए इनकी महत्वपूर्ण, सबसे पहले हम लोग उपन्यास के बारे में देखेंगे, उसके बाद कहानी के बारे में। तो इनके महत्वपूर्ण उपन्यास में से जो है शतरंज के खिलाड़ी, गोदान, गबन, कफन, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला तथा मंगलसूत्र। और फ्रेंड्स मुंशी प्रेमचंद की यह जो है उपन्यास जो है अभी तक अधूरा है, वो जो है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र जो उपन्यास जो है अभी तक अधूरा है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। इनकी कहानी जो है पूस की रात, ईदगाह, पंच परमेश्वर, दो बैलों की कथा, बूढ़ी काकी, प्रेम पचीसी, नमक का दरोगा, तो ये सभी जो है इनकी कहानी है। आइए अब हम लोग मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में देखते हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की सबसे प्रसिद्ध रचना है जो काफ़ी बार पूछा गया, वो जो है भारत भारती है। तो भारत भारती और साकेत। साकेत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है महाकाव्य है। जिस तरह से कामायनी महाकाव्य था उसी प्रकार से जो है साकेत भी महाकाव्य है। यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, शकुंतला, त्रिपथगा, द्वापर तथा रत्नावली जो है मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचना है। एक बार और इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। तो भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, शकुंतला, त्रिपथगा, द्वापर तथा रत्नावली जो है मैथिली शरण गुप्त जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नेक्स्ट जो है धर्मवीर भारती की महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लेते हैं। तो धर्मवीर भारती की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं गुनाहों के देवता, अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, कनुप्रिया तथा ठंडा लोहा। नेक्स्ट जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की महत्वपूर्ण रचना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सबसे महत्वपूर्ण रचना जो काफ़ी बार पूछी गई वो जो है चिंतामणि। ये काफ़ी बार पूछा गया है कि चिंतामणि किसकी महत्वपूर्ण रचना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। उसके बाद जो है रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास। एक बार और देख लेते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचना। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं चिंतामणि, रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली, तुलसीदास, सूरदास, हिंदी साहित्य का इतिहास। नेक्स्ट जो है मलिक मोहम्मद जायसी की महत्वपूर्ण रचनाओं के देख लेते हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी की सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है पद्मावत है। उसके बाद अखरावट, आखिरी कलाम तथा चित्ररेखा। एक बार और देख लेते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। फ्रेंड्स हिंदी साहित्य में जो है गागर में सागर बनने का काम जो किए थे वो जो है बिहारी। तो बिहारी लाल की महत्वपूर्ण रचना है सतसई। इसके बाद अब हम लोग जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है वीरों का कैसा हो बसंत, जो काफ़ी बार पूछा गया है। उसके बाद जो है झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, त्रिधारा, मुकुल, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति। एक बार और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की महत्वपूर्ण रचना है वीरों का कैसा हो बसंत, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग, त्रिधारा, मुकुल, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति। इसके बाद जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की महत्वपूर्ण रचनाओं को देख लेते हैं। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का सबसे महत्वपूर्ण रचना है कितनी नावों में कितनी बार। इसके लिए जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है विपथगा, तार सप्तक, नदी के द्वीप। तो एक बार और देख लेते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना कितनी नावों में कितनी बार, विपथगा, तार सप्तक तथा नदी के द्वीप। नेक्स्ट जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की महत्वपूर्ण रचना है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है महाकाव्य है। जिस प्रकार से कामायनी, साकेत तथा साकेत महाकाव्य थे उसी प्रकार से जो है प्रिय प्रवास भी महाकाव्य है। तो प्रिय प्रवास, प्रेम प्रपंच, वैदेही वनवास तथा रसकलप, ये सभी जो है रसकलश, ये सभी जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की महत्वपूर्ण रचना है। और आज की सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है तुलसीदास की है। तो तुलसीदास की महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं रामचरितमानस। और पूछा जाता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, तो अवधी भाषा में, काफ़ी बार पूछा गया है। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामललानाशु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली। एक बार और तुलसीदास की रचनाओं को देख लेते हैं। तो रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, रामललानाशु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।